हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज जो है थोड़ी सी अपन बात करेंगे जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कंडीशन में आपको बात कर रहे थे। हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के कंडीशन में देख लिया है। बहुत सारा चीज़ ऑलमोस्ट मेंडल को अलविदा कर चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट। इसमें अब है क्या, आपके लिए वही सारा चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल समझ जाइए कि आपके लिए मेंडेलियन बहुत ही भारी पड़ेगा और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को अपन आगे चल करके थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करेंगे जो पोस्ट मेंडेलियन के कंडीशन में कार्ल्स कॉरेंस, हुगर डी वेरिस और आपको जो है ट्रिजम मार्क, इसके केस में अपन चलेंगे और उसके लिए अप्लाइड पोर्शंस आने वाला है। जो जो एक्सेप्शन हुए हैं इसके मेंडल के उसको डिटेल करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको जो है मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, इसमें आपको रेशियो याद रखना पड़ेगा। जीनोटाइप फिनोटाइप F1 जनरेशन्स में कितना है, ठीक है ना। जीनोटाइप के कंडीशन में 1:2:1 इसका रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 3:1 मोनोहाइब्रिड। लेकिन जैसे ही डायहाइब्रिड दो कैरेक्टर को लेकर के करे तो वहाँ पे आपका जो है मतलब कि जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप, ठीक है ना। मतलब कि 1:2:2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1:2:1 से, तो क्या हो जाएगा, दो मोनोहाइब्रिड को क्रॉस करवाएंगे तो डायहाइब्रिड बनेगा। इसका रेशियो आप देख लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। मतलब कि कंडीशन याद नहीं करना है, आपको फाइंड करनी है ये सारे के सारे चीज़। अब जो है यहाँ पे फिनोटाइप F2 के फिनोटाइप F2 जनरेशन्स की बात करते हैं तो 9:3:3:1 याद रहेंगे। तो मतलब कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था कि हमने चेकर बोर्ड और पनेट भाई साहब को याद करे और पनेट के हिसाब से उसमें हमने क्या किया, 16 स्क्वायर बनाया, उसमें आपको ड्रॉ करके दिखाया तो किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती, प्रोबेबिलिटी भी अपन फाइंडिंग करें। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। आप जितने प्रैक्टिस करोगे एज ए मैथमेटिशियन तो आपकी ये परफेक्शन होगी। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बिल्कुल मेरी बात आप ध्यान रखो कि प्रैक्टिस की चीज़ है। मैं इसलिए फोर्स करना चाहा, आज मैं सिर्फ आपसे हिंट्स करने आया हूँ कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं, गैमीट फाइंड करने का, गैमीट के दोनों तरीके मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई मेथड से कैसे करते हो और फॉर्कलाइन मेथड से किस तरीके से करते हो गैमीट का फॉर्मेशंस। आपको फॉर्मुलेशंस भी मैंने बताया, गैमीट के फॉर्मेशंस का, टाइप्स ऑफ गैमीट के बारे में बताया कि 2 to the power n इक्वल टू क्या होता है, हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, याद है ना। अभी एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा था कि बेटा आपको आपको जो यहाँ पे मतलब कि एक कैरेक्टर को ऐसे ही लिया, ये जो है इसमें लेने के बाद हमें F1 जो मिला था, F1 मिला तो क्या मिला, सारे के सारे टॉल, कैपिटल T स्मॉल टी, चार बच्चे हुए, चारों के चारों कैसा टॉल। अब क्या कंडीशन है कि सीन दिख रहा है ना, सीन तो बनता है कि इसके लिए इसको अब हमने क्या कर दिया बेटा, सेल्फिंग कर दिया। यहाँ से इसको क्या किया, सेल्फिंग किया, दैट मीन्स कि इसको ही ग्रो करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से हमने क्या किया था, एक चेकर बोर्ड लिया और चेकर बोर्ड में फाइंड किया तो देखा कि चार प्रोजेनी हमें मिल रहा है और चारों के चारों प्रोजेनी की अलग अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप था। कंडीशन क्या था कि यहाँ पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी दो गैमीट, इसके भी दो गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मल्टीप्लाई करो तो ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो दो तो हमारा एकदम प्योर है पेरेंट वाला, ठीक है ना। यहाँ पे दो हमारा जो है इस तरीके से आया ऐसा, तो ये कैसा, जीनोटिपिक रेशियो की बारे में बात करें तो क्या भैया, मतलब कि 1:2:1, मतलब कि एक तो ऐसा वाला है, दो हाइब्रिड वाला है, एक फिर जो है ऐसा वाला है। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो कितना आया, 3:1, मतलब कि ये दो और एक तीन ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, याद है ना। अब इसी को हम लोगों ने क्या किया था कि ये F1 की बात करते हैं, ये F1 जनरेशन की बात करते हैं, मतलब कि ये F2 है, मतलब कि ये F2 आया लेकिन किसके कंडीशन में, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं कि डायहाइब्रिड के कंडीशन में बात करो बेटा, तो डायहाइब्रिड के कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि दो कैरेक्टर को एट ए टाइम, एक ही कैरेक्टर ये है मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में, हमने कहा कि डायहाइब्रिड के कंडीशन में आपको बात किया कि यहाँ पे हमने लिया था कि कैपिटल टी मतलब कि ये जो है आपका ये वाला याद करो, ये वाला, इसको हम लोगों ने क्या किया कि सेल्फिंग करवाया। तो सेल्फिंग करवाने के बाद जो हमारे पास
जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, किस में? डायहाइब्रिड F2 प्रोजेनी हमें फाइंड करना था, प्रोजेनी, ठीक है, ये फाइंड करना था। तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या हुआ था कि जब दोनों मोनोहाइब्रिड को हम क्या करें कि क्रॉस करवा दें तो हमारे पास आ जाएगा कितना, पहले 1 से करवाओ तो 1:2, 2:1, फिर 2 से करवाओ 2:4, फिर 2, फिर 1 से करवाओ 1:2, 2:1, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं है आपको। अब हमारे पास था कि जो फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो दो मोनोहाइब्रिड वाले कंडीशन लेंगे, 3:1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 3:1, तो हमारे पास क्या हो गया कि पहले 3 से मल्टीप्लाई हो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर जो है 1 से करो, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइप था, ये जीनोटाइप था। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमने बताया था बेटा कि आप किस तरीके से उसको डिनोट करोगे। मतलब कि आपने क्या किया था कि टोटल का टोटल जो है वहाँ पे सारे के सारे प्रजनी इससे जो बना उसमें देखा था कि यहाँ पे गैमीट की बात करते हैं तो कितना गैमीट बेटा, 4 गैमीट है। यहाँ पे भी कितना, 4 गैमीट, तो नंबर ऑफ गैमीट कितना हो गया, 16। कितना, 16। अरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल, ठीक है ना। लेकिन अपने को यहाँ पे 16 नहीं, चलो बात करते हैं 4 गैमेट यहाँ, 4 गैमेट यहाँ, ठीक है ना, 4 गैमेट। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये जो है हमने क्या किया था कि एक स्क्वायर के जरिए आपको पूरा का पूरा डिटेल फाइंड करने के लिए बताया था बेटा कि इसमें आपका जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से चारों गैमीट को दोनों साइड में रख दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक रेशियो आया जिसमें हमने कहा था कि ये जो है आपका कैपिटल आर, ठीक है ना, और ये वाला, ये दूसरा कंडीशन था कि कैपिटल आर, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों कंडीशन हमने छोड़ दिया था। कैपिटल आर ये हो गया, और यहाँ पे रॉन्ड एंड, मतलब कि इसको लिखेंगे कि रॉन्ड एंड ग्रीन, रॉन्ड एंड येलो, सॉरी येलो, फिर जो है ये रॉन्ड एंड ग्रीन, और ये वाला जो है रॉन्ड एंड ग्रीन के कंडीशन में यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रीन वाला सिनेरियो तो ये रहेगा बेटा। फिर जो है रिंकल, तो ये आएगा, तो ये आएगा रिंकल्ड एंड येलो, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये कंडीशन, आखिरी कंडीशन जो है मतलब कि टोटल का टोटल जो है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये कंप्लीटली हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो WG, इसको WY, इसको RG और इसको RY। तो यहाँ पुट आउट करने के लिए आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, यहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, स्मॉल आर भी रखोगे तब भी ये राउंड होगा, कैपिटल आर भी रखोगे तब भी राउंड, तब तो राउंड होना ही है। यहाँ पे कुछ भी रख सकते, या कैपिटल वाई भी रख सकते हो, मतलब कि स्मॉल वाई भी रख सकते हो और कैपिटल वाई भी रख सकते हो, तब भी क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन हो, राउंड एंड येलो होगा। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते, ये रखो या ये रखो, ठीक, यहाँ पे ये रखो या ये रखो। तो सिनेरियो सीन समझ में आ रहा है ना, ये दो केसेस तो हर जगह अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये रेशियो आपको दिखाना चाहेंगे 9:3:3:1, इतना आया था कि मतलब ऐसा सीन होगा कितने 9, और ऐसा सीन आएगा तो कितने 3, और ऐसा सीन आएगा तो कितना 3, और ऐसा सीन आएगा तो कितना 3। तो इसका मतलब है कि 2 सीन तो हमें दिख रहा है ना बेटा, कैसा कैसा दिख रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये दोनों का दोनों, ये 9 और 3, ये दोनों 1,
ये कितना है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है बेटा। और ये दोनों जो आया बाबू, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट आ रहा है ना, दिख रहा है ना, रिकॉम्बिनेंट है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि एक मैं इसको जो है पूरा करके दिखा ही देता हूँ कि कौन कौन सा कितने प्रजनन आने वाले हैं इसके। चलिए आ जाइए। तो आपके लिए केस था क्या, इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करूं तो 9:3:3:3:1। तो कौन कौन आएगा, तो आपको मैंने बताया था कि ये दो यहाँ पे ब्लैंक दो और ये दो यहाँ पे ब्लैंक दो, तो दोनों केस हो सकता है। कितना, मतलब देख लो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दोनों केस तो आए, दो केस। यहाँ पे कंडीशन है कि आपको मैंने बताया था कि राउंड तो होगा ही ये वाला, ये लेकिन क्या हो गया था, ग्रीन। तो ये कंडीशन तो एक तो बन ही रहा है, एक कंडीशन कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों कंडीशन कैपिटल आर, स्मॉल वाई, मतलब कि ये तो कितने हो गए आपके पास, कितने हो गए, दो दो चार। ठीक, यहाँ पे ये सिचुएशन आपको 9 तरह के आएंगे, ठीक है ना, ये वाला सीन 9 टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखने में ज़्यादा टाइम जाया नहीं करूँगा आपसे। आइए चलिए यहाँ पे अपने को बात करेंगे तो आपको ये सीन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया और एक ये हो गया, जो दोनों का दोनों जो है पेरेंटल है, कंप्लीटली शुद्ध, प्योर। ठीक है, अब आपसे तो देखो यहाँ पे 9 जो है, ये वाला जो है 9 आपका आएगा, ये क्राइटेरिया। तो 9 कौन कौन से आ सकता है देख लीजिए आप, मतलब कि राउंड एंड येलो। कौन सा, राउंड एंड येलो। तो ये राउंड है और येलो भी है, ये राउंड है, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, राउंड येलो चलेगा, ठीक है ना, राउंड एंड येलो चलेगा, ठीक है ना। तो कितने, जोड़ो, यहाँ पे एक और चाहिए, हाँ मिल तो गया, ये और ये 4 2 6 8 8 1 9 हो गया। ठीक है, अब जो है 3 वाला कंडीशन, जो 3 सिचुएशंस आपका दिखता है कि 3 जो सिचुएशन दिखता है कैसा, ग्रीन, मतलब कि रिंकल्ड एंड येलो, और यहाँ पे रिंकल एंड ग्रीन। तो येलो वाला सीन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला सीन तो रिंकल तो ये सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका येलो के कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये सीन हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 जो प्रोजेनी है वो कैसा है, रिकॉम्बिनेंट। और ये 10 जो है वो क्या है, पेरेंटल। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस ऑफ, ठीक है ना, इसको मिटाओ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि पेरेंटल फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशंस, पेरेंटल फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में पेरेंटल फिनोटाइप कितना है, तो बिल्कुल बेटा कितना,
9 तो ये हो गया और ये तो ये हो गया, कितना हो गया बेटा आंसर में 10, कितने में से 16 में से। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है आपसे कि कैलकुलेट द, ये तो है पैरेंटल रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। रिकॉम्बिनेंट कितना है बेटा, तो आंसर में कितना रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया आपका, तो 16 में से कितना 6। इजीली चलो मैं थोड़ा सा एक जो है क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ जिसमें आपको गैमीट फाइंड करना है, गैमीट निकालना है। और गैमीट के कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि गैमीट के कंडीशन में आपको हेटेरोजाइगस की डिमांड होती है, मतलब कि वो हेटेरोजाइगस ही आपको डिसाइड करेगी कि कितने गैमीट्स इसमें बन रहे होते हैं। तो आइए इसको रब करो, आपको अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होंगे इसमें। ये तो फाइंड टाइप्स ऑफ गैमीट इन AA, BB, CC, कैपिटल है DD। तो इसमें आपको गैमीट फाइंड करना है, नंबर ऑफ गैमीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हमें देखना पड़ेगा इसमें कोई गैमीट नहीं, हेटेरोजाइगस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस n इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3, और हमें पता है टाइप्स ऑफ गैमीट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, n हमें पता है, तो 2 की पावर 3 बराबर कितना हो गया 8। अब किस तरह का होगा ये भी आपको बताना पड़ेगा, तो फॉल्कलाइन मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी किसका कितना बन सकता है। ये सारे के सारे चीज़ मैं बताया हूँ, अब डिटेल आपको बता चुका हूँ। आप नंबर ऑफ गैमीट फॉल्कलाइन मेथड से और प्रोबेबिलिटी मेथड से, दोनों के दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो कंडीशन क्या है ये तो मैंने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस फाइंड नंबर और टाइप्स ऑफ गैमीट इन AA, BB, CC, DD, EA। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस जानूंगा और इससे आगे आपको बताना चाहूँगा कि एक समरी ले लो किसका, जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ गैमीट और नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू क्या 2 टू द पावर n, एक हो गया। नंबर ऑफ फिनोटाइप 3 टू द पावर n, और यहाँ पे नंबर ऑफ जायगोट इज इक्वल टू क्या भैया 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n, इसकी डबल। अरे जायगोट में क्या होता है कि गैमीट को क्रॉस करवाते हैं गैमीट से, आएगा। ये आपका समरी हो गया, ये तो याद रखोगे, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अब अपने हेडिंग बनेंगे पोस्ट मेंडेलियन। हेडिंग बनाइए, बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट।
ये थर्ड पार्टी है। पहला प्री मेंडेलियन, दूसरा मेंडेलियन, ये दोनों ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड वाली अपना चलेगा। इसमें 3 साइंटिस्ट को इंक्लूड करेंगे, आपको बताया हुए हैं इसको। ग्वानिन पेयर्ड विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से, और हमने कहा कि H2 गैस हाइड्रोजन गैस, और एडनिन पेयर्ड विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन, आपको याद करना है। चलिए, थैंक यू।